नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार, जिसको हम प्राचीन भारत का प्रथम इतिहासकार कहते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसका नाम है कल्हड़। तो कल्हड़ के विषय में जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। कल्हड़ प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। उसका पिता कनपका कश्मीर के सम्राट हर्ष के दरबार का एक मंत्री था। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी का लेखन 1148 ईस्वी में प्रारंभ किया और 2 वर्ष के परिश्रम के बाद उसे पूर्ण करने में सफल हुआ। अपने इस ग्रंथ में कल्हड़ ने कश्मीर के सामान्य इतिहास का वर्णन किया है। इसमें लगभग 8000 संस्कृत के श्लोकों का वर्णन मिलता है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग, प्रथम से तृतीय सर्ग तक कल्हड़ ने तत्कालीन परंपराओं के संदर्भ में अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। द्वितीय भाग, चौथे से छठे सर्ग तक विद्वान लेखक ने कारकोट और उत्पल वंशों का वर्णन किया है। इनके लेखन में कल्हड़ ने पूर्वकालीन व तत्कालीन विद्वानों के साक्ष्यों को आधार बनाया है। तृतीय भाग, पुस्तक के 7वें और 8वें सर्ग में लेखक ने कश्मीर के 2 योद्धा राजवंशों का अपना मुख्य विषय बनाया है। तीसरे भाग के लेखन में कल्हड़ ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्हड़ ने कश्मीर के उन शासकों का वर्णन किया है जो उसके समय से पहले विद्यमान थे। उसने अपने वर्णन में ललितादित्य, यशकार, जय सिंह, मेघवाहन और मिहिरकुल आदि शासकों के शासन की घटनाओं का वर्णन किया है। अतः इस प्रकार राजतरंगिणी को कश्मीर के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण शासक साक्ष्य स्वीकार किया गया है। कल्हड़ प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रथम इतिहासकार था, जिसने आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति के आधार पर अपने ग्रंथ की रचना की थी। उसने घटनाओं के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण का वर्णन भी अपने ग्रंथ में किया है। उसने केवल अपने पूर्वगामी इतिहास लेखकों की 11 पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं किया, अपितु उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी किया है। इसीलिए कल्हड़ को प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि प्रदान की गई है और उसके ग्रंथ राजतरंगिणी को उसके समय की सर्वश्रेष्ठतम कृति के नाम से जाना जाता है। कल्हड़ की मान्यता है कि एक सच्चा इतिहासकार अपने ग्रंथ लेखन में पूर्वाग्रह और पक्षपात को स्थान दिए बिना उसे पूर्ण करता है। अपने लेखन में कल्हड़ ने तिथि क्रम को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। कल्हड़ ने घटनाओं का पक्षपात रहित वर्णन करने के साथ साथ राजाओं के संदर्भ में भी पक्षपात रहित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कल्हड़ अपने काल का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार है। अपने ग्रंथ के लेखन में उसने समस्त तत्कालीन साक्ष्यों, अभिलेखों, सिक्कों और प्राचीन स्मारकों का प्रयोग किया। कल्हड़ के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि उसने किसी भी परंपरा को प्रचलन के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उनकी विवेचना प्रामाणिकता के आधार पर की है। यद्यपि कल्हड़ का ग्रंथ महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु उसमें एकमात्र दोष यह है कि उसने समस्त घटनाओं के संदर्भ में तिथियों का वर्णन नहीं किया है। कुछ विद्वानों ने कश्मीर के प्रति उसके अत्यधिक लगाव के कारण उसे इतिहासकार के साथ साथ एक राष्ट्रवादी कवि की मान्यता भी प्रदान की है। अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण के कारण कल्हड़ ने जय सिंह के केवल गुणों की प्रशंसा नहीं की है, अपितु उसके अवगुणों पर भी प्रकाश डाला है। यही कारण है कि सभी विद्वान एक इतिहासकार के रूप में उसका सम्मान करते हैं। अंत में कल्हड़ एवं उसके ग्रंथ राजतरंगिणी का मूल्यांकन करते हुए हम प्रसिद्ध इतिहासविद रोमिला थापर के शब्दों में यह कह सकते हैं कि
कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का संबंध राज्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है। कल्हड़ की राज तरंगिणी के कारण उसकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में की जाती है। यह ग्रंथ अत्यंत उच्च कोटि का है, जो अपनी अद्वितीय स्पष्टता और परिपक्व मानसिकता के आधार पर किए गए ऐतिहासिक विश्लेषण को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से कल्हड़ के विषय में हम लोगों ने जाना, उसके इतिहास लेखन के विषय में जाना। कई इतिहासकार उसको कवि मानते हैं, कई इतिहासकार उसको भारतीय इतिहास लेखन में सबसे पहला इतिहास लेखक मानते हैं, जिसने तथ्यपरक इतिहास लिखा। कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी कल्हड़ की राज तरंगिणी से होती है और राज तरंगिणी का लेखन लगभग 4 लेखकों के द्वारा किया गया है, लेकिन वो अलग अलग कालखंडों की चर्चा करते हैं। आज हम लोगों ने कल्हड़ के विषय में जानने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।